हमास और इजराइल की जंग की। हमास से जंग के बीच इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का भी पूरा साथ मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के बाद अब फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों भी इजराइल के समर्थन में तेल अवीव पहुंचे हैं। देखिए रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच 18वें दिन भी जंग जारी है। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी तेल अवीव पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में वो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मैक्रों ने हमास के हमले में मारे गए फ्रांसीसी नागरिक के परिवार से मुलाकात की। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध के बीच इजराइल पहुंचने वाले मैक्रों 5वें राष्ट्राध्यक्ष हैं। मैक्रों से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटिश पीएम सुनक, जर्मन चांसलर शोल्ज, इटालियन पीएम मेलोनी भी इजराइल जाकर हमास से जंग में इजराइल को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों अपने इस दौरे में अरब देशों के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने हमास पर अंतिम प्रहार की तैयारी लगभग पूरी कर ली है, लेकिन हमास पर इजराइल का फाइनल अटैक अभी नहीं होगा। इजरायली सरकार का कहना है कि गाजा पट्टी के अंदर सैन्य कार्रवाई सही समय पर की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। 7 अक्टूबर की गलती के लिए इजराइल हमास को माफ नहीं करने वाला है और गाजा में तबाह हो रही इमारतें इस बात का सबूत हैं। लेकिन इजराइल इस बार हमास को ऐसी चोट देना चाहता है कि वो कभी ना भूल पाए। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना का एक्शन लगातार जारी है। इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में हमास की कई आतंकियों को गिरफ्तार किया और सरकार ने साफ कर दिया कि हमास पर इजराइल का एक्शन जारी रहेगा। जी न्यूज के सहयोगी चैनल वियॉन ने इजरायली सरकार के प्रवक्ता इलॉन लेवी से खास बातचीत की। प्रवक्ता इलॉन लेवी ने कहा कि तय किए हुए सही समय पर सैन्य कार्रवाई होगी। Victory, total victory against Hamas. Our goal is to totally destroy the military and governing capabilities of the brutal terror organization that perpetrated the October 7th massacre. इसके साथ ही इजरायली सरकार के प्रवक्ता इलॉन लेवी ने दोहराया कि 7 अक्टूबर का वो हमला ठीक वैसे ही था जैसे कि अल-कायदा ने 11 सितंबर को अमेरिका पर किया था। तो वहीं इजराइल की सेना ने हमास की बर्बरता की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी है। इजराइल की सेना ने पूरी दुनिया की मीडिया को 7 अक्टूबर की तस्वीरें दिखाई हैं। देखिए तस्वीरें। हमास के साथ चल रही जंग के बीच इजराइल ने हमास की बर्बरता की तस्वीरें दुनिया को दिखाई। इजराइल की सेना ने हमास आतंकियों की बॉडी कैम से ली तस्वीरों को दुनिया को दिखाया, जिसमें ज्यादातर वीडियो दिल दहला देने वाले हैं। इजराइल की सेना ने 7 अक्टूबर को हुए हमले के 43 मिनट का वीडियो दुनिया के तमाम मीडिया के सामने रखा और मीडिया को दिखाया कि इस दिन हमास ने 1400 से अधिक लोगों के साथ कैसी बर्बरता की थी। हालांकि मीडिया के लोगों को इसकी स्क्रीनिंग रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं थी। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर नागरिकों पर अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया। इस दौरान इजराइल के किबुत्ज रीम में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था। हमास के लड़ाकों ने यहां मौजूद लोगों पर अचानक हमला कर दिया था। इस हमले में हमास के लड़ाकों ने पार्टी में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोगों को बंधक बना लिया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ के टैंक और तोप बॉर्डर पर ही खड़े हैं। बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारों के साथ सैनिक एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच इजरायली एयरफोर्स हमास के आतंकियों पर बमबारी कर रही है। हमास के साथ साथ इजरायली सेना हिजबुल्लाह के आतंकियों का भी हिसाब कर रही है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकाने तबाह हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के करीब 30 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह की मिलिट्री कंपाउंड और चौकी तबाह कर दी गई है। टेरर सेल को भी निशाना बनाया गया। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה, הוא יעשה את טעות חייו. ואנחנו נכה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין. והמשמעות לו ולמדינת לבנון תהיה הרסנית. इजरायली मंत्री ने ईरान को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पता चलता है कि वो इजराइल को निशाना बनाने का इरादा रखते हैं तो उन्हें सांप के सिर के जैसा कुचला जाएगा। इसके साथ ही हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने अरब और मुस्लिम देशों से अपील की है कि गाजा के लोगों के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करें।
इसके साथ ही हानिया ने इजराइल को चेतावनी दी कि फिलिस्तीन के लोग जब तक अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता का सुख नहीं पाते तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं है। इजराइल हमास युद्ध को लेकर चीन के विदेश मंत्री ने बड़ा दावा किया है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन युद्ध को रुकवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। इजराइल के स्ट्राइक से गाजा पट्टी, जायटॉन, खान यूनिस, बैत लाहिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अस्पतालों का सबसे बुरा हाल है, जहां घायलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अस्पताल में घायलों का इलाज जमीन पर किया जा रहा है। बेड की कमी के चलते लोग फर्श पर ही लेटे नजर आ रहे हैं। गाजा के अस्पतालों में बिजली नहीं है, जनरेटर चलाना भी मुश्किल है। फिलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने आम लोगों के लिए अपील जारी की। कहा, अगर आपके पास 1 लीटर डीजल भी है तो अस्पताल जाकर डोनेट कर दें। तो वहीं चीन के स्थानीय मीडिया का दावा है कि चीन फिलिस्तीनी इजराइल सुलह में योगदान देने की पूरी कोशिश करेगा और इसके लिए चीन लगातार रूस समेत कई अन्य देशों के साथ संपर्क में है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन भी किसी भी प्रस्ताव का दृढ़ता से समर्थन करेगा जब तक कि वो शांति के लिए अनुकूल है। वहीं आपको बता दें कि हमास 50 अन्य बंधकों को भी जल्द रिहा करने वाला है। बंधकों को रेड क्रॉस की टीम रिसीव करेगी। आज हमास ने 2 अन्य बंधकों को रिहा किया है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल के साथ जारी घमासान के बीच हमास ने फैसला किया है कि वो 50 विदेशी बंधकों को रिहा करेगा। हालांकि किस देश के नागरिक कितनी संख्या में छोड़े जाएंगे ये अभी तय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बंधकों को बॉर्डर पर रेड क्रॉस की टीम रिसीव करेगी। हमास ने खुद दावा किया था कि उसके पास 200 से ज्यादा बंधक हैं, जिनमें कई अमेरिकियों समेत अलग अलग देशों के लोग हैं, और कहा था कि गाजा पर बमबारी नहीं रुकी तो बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस बीच इजराइल ने हमास पर आरोप लगाया कि वो नागरिकों और बच्चों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल का कहना है कि हमास ने किंडरगार्टन स्कूल और मस्जिदों के बगल में लॉन्चिंग साइट बनाए हुए हैं। इजराइल ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की और ये दावा किया है कि हमास ने जिन इलाकों में अपने लॉन्चिंग पैड बनाए हुए हैं उसके आसपास स्कूल समेत कई घर हैं। यही नहीं, इजराइल का कहना है कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि कुछ लॉन्चिंग साइट गाजा में मौजूद UN बिल्डिंग के आसपास हैं।